नमस्कार दोस्तों, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। उपसहसंयोजक यौगिक भाग संख्या 4। पिछले अध्याय में हम समावयवता तक पहुंच चुके थे। समावयवता को स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, समावयवता समावयवता दो प्रकार की बताई थी, दो या दो से अधिक रूप, जिनमें अणुसूत्र जो होते हैं आपके पास वो तो समान होते हैं, परंतु उसकी स्थिति में अथवा उसकी संरचना में भिन्नता हो, वो कहलाते हैं आपके पास समावयवी, और ये गुण कहलाता है समावयवता। समावयवता दो प्रकार की थी। फर्स्ट थी आपके पास संरचनात्मक, पहली संरचनात्मक, और दूसरी थी आपके पास त्रिविमीय। अब संरचनात्मक की बात करते हैं। संरचनात्मक में आपको चार्ट बताया गया था। पहली समावयवता आपके पास आयनन समावयवता। तो देखिए, आयनन समावयवता क्या होता है? नाम से ही काम हो रहा है, जिसमें अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र कैसा हो? समान, परंतु विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदान करें। विलयन में भिन्न भिन्न आयन दे, वो क्या कहलाती है आपके पास? आयनन समावयवता कहलाती है। जैसे देखो, Cr NH3 Cl, ब्रैकेट के बाहर हो गया आपके पास, सपोज कीजिए SO4। दूसरा हो गया Cr NH3 यहां हो गया आपका SO4, ब्रैकेट के बाहर हो गया आपका Cl। तो पहली शर्त तो यही है, अणुसूत्र समान, मींस Cr NH3 Cl, इसमें धनायन, इसमें Cl लिगैंड है और इसमें ऋणायन है, इसमें SO4 ऋणायन है और इसमें लिगैंड है। अणुसूत्र समान है, पर देखो जो आपका उपसहसंयोजक यौगिक होगा ये तो टूटेगा नहीं। इसके बाद से तो ये कौन सा आयन प्रदान कर रहा है? SO4 आयन। ये कौन सा आयन प्रदान कर रहा है आपको? Cl आयन। तो विलयन में भिन्न भिन्न आयन प्रदान कर रहे हैं, यही क्या कहलाती है आपके पास? आयनन समावयवता कहलाती है। पर इसका प्रश्न ऐसे नहीं आएगा, इसका जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आएगा, जैसे Cr NH3 Br2, ब्रैकेट के बाहर हो गया आपका Cl, वह Cr NH3 BrCl और ब्रैकेट के बाद Br, यह आपको नाम दिया गया। और पूछेगा समझाइए कि ये और ये आयनन समावयवी है, या स्पष्ट कीजिए उदाहरण प्रथम व उदाहरण द्वितीय, या संकुल प्रथम व संकुल द्वितीय एक दूसरे के आयनन समावयवी है। इस बात को आपको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखिए होगा क्या इसमें। सबसे पहले अणुसूत्र चेक करो, Cr NH3 Br2 Br और Br2, Cl और Cl। जी हाँ, इन दोनों के अणुसूत्र क्या है? समान। पर दो आपको मैं टेस्ट ट्यूब दे दूं, दो प्रणालियां दे दूं, और दोनों में सॉल्यूशन भरा हुआ है आपके पास, या कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, तो इससे Cl और Br बाहर आके तो कहेंगे नहीं, कुछ लेंगे तो सही नहीं, मैं Cl और मैं Br, तो इसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा। और टेस्ट कैसे होगा आपका? तो देखो, इन दोनों की क्रिया, क्योंकि इसमें भी क्लोराइड है उसमें ब्रोमाइड है, दोनों की क्रिया AgNO3 से करा दो, सिल्वर टेस्ट कर दो, इसका सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। तो इन दोनों की क्रिया आप किससे करा दो? AgNO3 से करा दीजिए। AgNO3 से कराने पर देखिए ब्रैकेट तो कभी टूटेगा नहीं, तो होगा क्या? Cr NH3 यहां हो गया आपका Br2, होल ब्रैकेट के बाद Cl प्लस AgNO3। जब ये इससे क्रिया करेगा तो क्या होगा आपके पास? ये तो टूटता नहीं, ये Cl तो चला जाएगा Ag के साथ, तो AgCl बना देगा, और ये NO3 आ जाएगा यहाँ पर। तो कॉम्प्लेक्स क्या बनेगा? Cr NH3 Br2, बाहर की तरफ क्या आ गया आपके पास? NO3 आएंगे, प्लस ये कहां चला गया? AgCl, और AgCl का क्या होता है आपके पास? श्वेत अवक्षेप बनता है। AgCl का क्या होगा आपके पास? श्वेत अवक्षेप बनेगा। तो आपको प्रथम संकुल की क्रिया AgNO3 से कराने पर क्या होगा आपके पास?
AgCl का श्वेत अवक्षेप बनेगा। नेक्स्ट दूसरा जो संकुल है इसकी क्रिया भी आपने AgNO3 के साथ कराई थी, तो देखो क्या होगा, इसकी क्रिया कराने पर Cr NH3 का 5 BrCl, यहां पर Br प्लस AgNO3, ये वाला संकुल तो इससे रिएक्ट, ये वाला तो क्या होगा, संकुल तो कभी टूटता नहीं है, तो NO3 चला जाएगा Br की तरफ और Br चला जाएगा यहां, तो क्या बन गया आपका Cr NH3 का 5 BrCl ब्रैकेट के बाद NO3 प्लस ये बन गया आपका AgBr, और AgBr कैसा अवक्षेप देता है, पीला अवक्षेप देता है। कैसा अवक्षेप, पीला। तो जो दो टेस्ट ट्यूब थी उसमें भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित हुए, और भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित हुए इसी से पता चलता है कि आयनन समावेवी है। तो सवाल कैसे आएगा आपके पास, सवाल बनेगा, समझाइए, स्पष्ट कीजिए, संकुल प्रथम व संकुल द्वितीय आयनन समावेवी है। तो आप इसको कैसे स्पष्ट करेंगे, हम स्पष्ट करेंगे जैसे अगर आपका हेलोजन दिया हुआ है, इसके दो ही एग्जांपल बनते हैं जनरली, एक एग्जांपल ये और नेक्स्ट एक और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं। तो दोनों संकुलों की क्रिया AgNO3 से कराने पर प्रथम संकुल ने AgNO3 के साथ क्रिया कर AgCl का श्वेत अवक्षेप दिया, तो पहली टेस्ट ट्यूब में पहली प्रक्रिया में तो श्वेत अवक्षेप आया, दूसरे ने अभिक्रिया करके AgBr का पीला अवक्षेप दिया। तो आप यूं करोगे, क्या लिखोगे, कैसे स्पष्ट करना है, कैसे इसको क्लियर करना है, दोनों संकुल की क्रिया AgNO3 से कराने पर प्रथम संकुल AgCl का श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप आया मतलब क्लोराइड आयन मुक्त हुए, AgCl बना तो क्लोराइड आयन मुक्त हुए। दूसरे संकुल की क्रिया की तो क्या हुआ, पीला अवक्षेप आया AgBr का, तो कौन सा आयन फ्री हुआ, ब्रोमाइड आयन फ्री हुआ है। पहले में क्लोराइड आयन फ्री हुआ है, दूसरे में ब्रोमाइड आयन फ्री हुआ है, भिन्न भिन्न आयन प्रदान किए गए, अतः यह आयनन समावेवता है। इस प्रकार से क्वेश्चन को आपको दिया जाएगा। तो एक सवाल तो ये हो गया आपका। एक सवाल और देखते हैं जो एनसीईआरटी का सवाल है और हमारी किताबों में भी, किताब के पीछे निबंधात्मक सवालों में दिया गया है। क्या सवाल आपका, जैसे ये दे दिया आपको CO NH3 का 5Cl ब्रैकेट के बाद दे दिया आपको SO4, वो एक और संकुल दे दिया आपको CO NH3 का 5SO4 और ब्रैकेट के बाद आपको दे दिया Cl, और कहा गया स्पष्ट कीजिए कि दिए गए समावेवी आयनन समावेवी है। अब सब बच्चों को पता है इसमें तो डब्बा तो कभी टूटता नहीं, डब्बा कभी टूटता नहीं, इसमें बाहर की तरफ सल्फेट और इसमें बाहर की तरफ कौन है आपके पास, क्लोराइड। हेलोजन तो हेलोजन मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये तो AgNO3 के साथ क्रिया करेंगे, पर ये नहीं करेगा। तो अब आपको क्या करना है, देखो पहले इस संकुल को या यूं कह दो दोनों संकुलों की क्रिया AgNO3 से कराने पर, तो जब आपने AgNO3 से इसको अभिक्रिया कराई तो क्या बना, AgNO3 से क्रिया कराई तो NO3 वहां चला गया, तो इससे आपका जो संकुल बना दूसरा CO NH3 का 5SO4 ब्रैकेट के बाद आ गया आपका NO3 प्लस, ये इससे अभिक्रित होकर क्या बना AgCl, और AgCl क्या करता है, श्वेत अवक्षेप देता है, श्वेत अवक्षेप। तो AgCl का कैसा अवक्षेप आ गया मित्रों, श्वेत अवक्षेप आ गया। अगर यही बात मैं इसके साथ करूं तो AgNO3 जब क्रिया करेगा तो SO4 पर चार्ज -2 होता है, तो 2AgCl क्रिया करेगा और 2AgCl क्रिया करके यहां से Ag2SO4 बनाएगा जो अल्प विलेय लवण है। इसका मतलब इसकी क्रिया AgNO3 से नहीं होगी। तो सल्फेट की क्रिया कौन करता है, जलीय बेरियम क्लोराइड से, ठीक है। तो इसकी क्रिया करा दी आपने जलीय Ba2 से, जलीय BaCl2, इससे क्रिया कराई। तो क्रिया कराने पर देखो क्या हुआ, CO NH3 का 5Cl, यहां पर हो गया आपका, यहां पर आ गया Cl2 प्लस, ये क्या बन गया मित्रों, BaSO4, और BaSO4 का कैसा अवक्षेप आता है आपका, श्वेत अवक्षेप आता है। देखो दोनों ही संकुलों में श्वेत अवक्षेप आया, पर मिलाए गए अभिकर्मक अलग अलग है। इसमें मिलाया आपने जलीय BaCl2 और इसमें मिलाया AgNO3। इसका मतलब AgNO3 मिलाने से श्वेत अवक्षेप आया, वो किसका है, AgCl का। तो संकुल से कौन सा आयन फ्री हुआ है, क्लोराइड। और जलीय BaCl2 मिलाने से श्वेत अवक्षेप आया, वो किसका है, BaSO4 का। तो कौन सा आयन मुक्त हुआ है, SO4। स्पष्ट है।
स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न आयन मुक्त हुए अतः आयनन समवेता है। अब परीक्षा में कैसे लिखना है, देखो सवाल आएगा यह और ये दो शंकु दे दी, स्पष्ट कीजिए कि दोनों आयनन समावेवी है, या प्रमाण दीजिए कि दोनों आयनन समावेवी है। तो आप यूं लिखोगे, प्रथम संकुल की क्रिया जलीय BaCl2 से कराने पर श्वेत अवक्षेप बेरियम सल्फेट का प्राप्त होता है, अर्थात सल्फेट आयन मुक्त हुए, जबकि द्वितीय संकुल की क्रिया AgNO3 से कराने पर AgCl का श्वेत अवक्षेप बना है, अर्थात क्लोराइड आयन मुक्त हुए हैं। भिन्न भिन्न आयन मुक्त हुए अतः यह आयनन समावेता है। अगर अणुसूत्र की बात करें तो वो समान है दोनों में, ठीक है। ये हो गई हमारी आयनन समावेता, प्रथम समावेता कौन सी, आयनन समावेता। नेक्स्ट दूसरी की बात करते हैं। देखिए दूसरी समावेता कौन सी मित्रों, दूसरी समावेता आपके पास तो पहले हम पढ़ चुके हैं, कौन सी, संरचनात्मक की पहली हम पढ़ चुके हैं, आयनन समावेता, आयनन समावेता, इसको हम पढ़ चुके हैं। दूसरी हम स्टार्ट कर रहे हैं, बंधन या लिंकेज, बंधन या लिंकेज, ठीक है। तो दूसरी समावेता हमारे पास बंधन या आप बोल दो लिंकेज समावेता। लिंक होने का तरीका बदल गया। इस समावेता के लिए आप एक लाइन याद कर लो। क्या लाइन याद करनी है आपको, क्या इसके लिए आपको उभयदंतुक लिगैंड होना चाहिए, उभयदंतुक लिगैंड होना चाहिए। उभयदंतुक लिगैंड मैं आपको पहले बात कर चुका हूं। उभयदंतुक लिगैंड एक दंतुक लिगैंड जिसके दोनों दाता समूह क्या हो, भिन्न भिन्न हो, जैसे Cn- और Nc, इधर कार्बन है इधर नाइट्रोजन है। ऐसे NO2 था ONO था, CnS और NCS था, अलग अलग थे, तो उभयदंतुक लिगैंड होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, चलो Cr NH3 Cl और यहां लगा दिया आपका Cl और होल ब्रैकेट पर लगा दिया माइनस का चार्ज। ऐसे दूसरा एग्जांपल Cr NH3 Cl यहां कर दिया Nc और होल पर चार्ज माइनस। क्या यह कोई समावेवी है, तो पहली चीज अणुसूत्र चेक करो, Cr NH3 Cl Cn और Nc, इसमें दाता समूह कौन है, कार्बन, और इसमें दाता समूह कौन है, नाइट्रोजन, ठीक है। सब कुछ सेम है लेकिन दाता समूह बदल गए, यही क्या कहलाता है आपके पास, लिंकेज समावेता कहलाती है। ऐसी समावेता जिसमें अणुसूत्र समान है परंतु केंद्रीय धातु या लिगैंड से या लिगैंड द्वारा दिया गया दाता समूह बदल जाए, केंद्रीय धातु से लिगैंड का जुड़ने का अनुक्रम बदल जाए, तरीका बदल जाए, वो क्या कहलाता है आपका, बंधन या लिंकेज समावेता कहलाता है। तो यहाँ पर कौन से कनेक्ट हो रहा है, कार्बन, और यहाँ कौन कनेक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन, तो ये कहलाती है आपके पास बंधन या लिंकेज समावेता। अरे साथी बंधन जुड़ा लिया मींस बंधन जुड़ा लिया या बंधन तोड़ा लिया, दैट मींस कभी तो कार्बन कनेक्ट हो रहा है कभी नाइट्रोजन कनेक्ट हो रहा है, भिन्न भिन्न दाता समूह बदल रहे हैं, या यूं कह सकते हो भिन्न भिन्न जो आपके पास क्या है, समूह तो वही है पर जुड़ने का तरीका भिन्न भिन्न दाता समूह सामने आ रहे हो, वो क्या कहलाता है आपके पास, बंधन समावेता। तो जिसमें आयन अलग हो, आयनन, जुड़ने का तरीका बदल गया, वो क्या आपका बंधन समावेता। नेक्स्ट लेते हैं हम अगला देखिए तीसरा, तो उभयदंतुक लिगैंड इसमें होना चाहिए। तो आवश्यक शर्त, इसकी आवश्यक शर्त है आयन भिन्न भिन्न हो, आयन क्या हो, भिन्न भिन्न हो। इसकी शर्त क्या है आपके पास, बंधन की, उभयदंतुक लिगैंड हो, उभयदंतुक लिगैंड होना चाहिए। चलो अगले की बात करते हैं, जो हमारा तीसरा है उसकी बात करते हैं। तो तीसरा आपके पास हाइड्रेट समावेता, हाइड्रेट समावेता, समावेता, और इसकी को बोलते हैं विलायकन समावेता, विलायकन, हाइड्रेट या आप क्या कहोगे इसको, विलायकन। हाइड्रेट अणुसूत्र समान हो परंतु हाइड्रेट मतलब जल के अणु भिन्न भिन्न प्रदान किए जाते हो, वो क्या कहलाती है आपके पास, हाइड्रेट समावेता कहलाती है। जैसे देखो ये एक अणुसूत्र है Cr Cl3.6s2, इस अणुसूत्र का सबसे पहले आप क्या बना दो, इसका संकुल बनाओ। तो देखो इसका संकुल क्या बन सकता है, तो Cr एक तो बन गया ये H2O का 6 पूरे ब्रैकेट के बाद Cl3, अब Cl को अंदर दे दो, H2O को बाहर निकाल दो, तो Cr H2O का 5 Cl होल ब्रैकेट के बाद Cl2 डॉट एक H2O,
एक और दे दो तो हो गया Cr H2O का 4 Cl2 होल ब्रैकेट के बाद Cl डॉट 2s2। नेक्स्ट एक और दिया जा सकता है तो Cr H2O का 3 Cl का 3, ठीक है, और बाहर क्या लग गया आपका 3s2। ये 3 समावेवी हो गए आपके, ठीक है, ये सॉरी 4 समावेवी हो गए आपके, जिसमें जल के अणु 6 के 6 किस फॉर्म में, लिगेंड के रूप में, क्रिस्टलीय जल में नहीं, तो 6:0, 5:1, 4:2, 3:3, इससे ज्यादा नहीं बन सकते, क्योंकि अब अगर H2O बाहर जाता है तो अंदर बैलेंस करने के लिए क्लोराइड खत्म हो गया है, ठीक है, तो क्या कहोगे आप, अणुसूत्र समान है परंतु लिगेंडी जल क्रिस्टलीय जल में बदल रहा है, जिससे जल के अणुओं का जो अनुपात है वो क्या हो रहा है, भिन्न भिन्न हो रहा है। जल का अणु मतलब हाइड्रेट अणु, हाइड्रेट अणु क्या हो रहे हैं, भिन्न भिन्न हो रहे हैं, अतः इसी समरूपता को आप क्या कहते हैं, हाइड्रेट समरूपता कहते हैं। ऐसी समरूपता जिसमें क्या होगा, लिगेंडी जल क्रिस्टलीय जल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिससे क्रिस्टलीय जल व लिगेंडी जल के जल का अनुपात बदल जाता है, और इसी बदलाव के कारण जो समावेवी बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रेट समावेवी, और इस गुण को क्या कहते हैं, हाइड्रेट समरूपता कहते हैं। तो जल का अणु जब किस रूप से किस रूप में, जब लिगेंडी जल से क्रिस्टलीय रूप में बदल जाएगा तब हमारे पास क्या प्राप्त होगी, हाइड्रेट समरूपता। तो इसमें हाइड्रेट समरूपता की शर्त क्या होगी, हाइड्रेट समरूपता में पानी लिगेंडी रूप से कौन से रूप में बदलता है, क्रिस्टलीय रूप में बदलता है, और क्रिस्टलीय रूप के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं, डॉट लग के जो जल आता है उसको क्रिस्टलीय। एक मिनट, मैंने आपको नामकरण बताया था, लेकिन H2O जब आगे लग जाता है तो वो नाम क्या होगा, हाइड्रेट लगा दो। जैसे देखो इसका नाम पूछा जाए तो क्या होगा, सबसे पहले ऑक्सीजन अवस्था X 0 Cl पर चार्ज -1 0, तो 2 और 1 3 हो गया, तो नाम हो गया पेंटा एक्वा क्लोरो, अब उदासीन ज्यादा है, क्रोमियम थर्ड ऑक्सीजन अवस्था, तो क्या पेंटा एक्वा क्लोरो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और फिर मोनोहाइड्रेट, ये डाइहाइड्रेट, ये ट्राइहाइड्रेट, ऐसा नाम में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास हाइड्रेट समरूपता। नेक्स्ट उपसहसंयोजक समरूपता, चौथी, अगली समरूपता की बात करते हैं हम, चौथी उपसहसंयोजक समरूपता, चौथी उप सह संयोजक समरूपता, उपसहसंयोजक समरूपता, ये किसे कहते हैं, या समन्वयी समरूपता भी कह सकते हैं इसको, एक और नाम होता है समन्वयी समरूपता। इसमें डबल ब्रैकेट होंगे, कैसे देखो, Cr NH3 का 6, नेक्स्ट Cr Cl का 6, ये हो गया। यहां पर मैं कहता हूं इस संकुल का मालिक कौन है, उसकी केंद्रीय धातु, इस संकुल का मालिक भी इसकी केंद्रीय धातु, तो केंद्रीय धातु तो वही है पर लिगेंड बदल जाते हैं, मींस लिगेंड क्या होगा, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, लिगेंडों का एक्सचेंज हो, ठीक है। यहां पर केंद्रीय धातु सपोज करो अपन CO ले लें, ठीक है, अलग अलग हो जाए थोड़ी, तो यहां हो गया Cr Cl का 6, और यहां हो गया CO NH3 का 6, ठीक है। तो क्या कहोगे, एक्सचेंज ऑफर चले, ऐसी समरूपता जिसमें एक्सचेंज ऑफर चले, ठीक है। तो चौथी समरूपता कौन सी होगी आपके पास, चौथी समरूपता होगी उपसहसंयोजक या समन्वयी, उपसहसंयोजक या क्या कह सकते हो आप, समन्वयी, जिसमें क्या चलता है आपका, एक्सचेंज ऑफर चलता हो, एक्सचेंज ऑफर चलता हो, वो क्या कहलाती है, एक्सचेंज ऑफर कैसे, मालिक वही है, गाड़ियां बदल गई, जैसे ये 6 गाड़ियां इसको दे दी, इस मालिक ने इसको गाड़ियां दे दी, ऐसी समरूपता जिसमें केंद्रीय धातु नियत रहती है, स्थिर रहती है, परंतु समान संख्या में लिगेंडों का आदान प्रदान चलता रहता है, जैसे इसके इधर चले गए, इसके इधर चले गए, इस समरूपता को आप क्या बोलते हैं, उपसहसंयोजक समरूपता कहते हैं। एक और उदाहरण से बात करते हैं, देखना, जैसे ये उदाहरण मैंने आपको दिया, Cr, यहां हो गया H2O का 4, यहां हो गया NO2 का 2, नेक्स्ट इधर दे दिया आपको सपोज करो Fe, या और कुछ दे दो, यहां दे दिया H2O का 2 और NO2 का 4, ठीक है। फिर इसको चेंज कर दिया, Cr
H2O6 और FeNO2 का 6। क्या यह उपसहसंयोजक समावता है? चेक करो पहले डब्बा। दो डब्बे आपको दिख रहे हैं, समूह संख्या 4 और 2 6, 4 और 2 6। हुआ क्या, इसमें 6 हो गए H2O, यहाँ 4 थे, 2 H2O इधर आए, तो 4 और 2 कितने हो गए 6। इधर NO2 कितने थे 4, 2 उधर चले गए, 2 आए 2 गए, समान संख्या में लिगेंडों का आदान प्रदान हुआ। तो यही तो बात है। ऐसी समावता जिसमें केंद्रीय धातु नियत रहती है परंतु समान संख्या में लिगेंडों का आदान प्रदान चलता है, वो क्या कहलाती है आपके पास? उपसहसंयोजक या समन्वयी समावता कहलाती है। आयनन समावता, आयन बदल गए। बंधन समावता, जुड़ने का तरीका बदल गया, उभयतंतुक लिगेंड। हाइड्रेट समावता, पानी के अणु बदल गए। नेक्स्ट उपसहसंयोजक समावता, एक्सचेंज ओपर, पुरानी गाड़ी लाइए नहीं ले जाइए, पुरानी डंडा लाइए नहीं ले जाइए। दैट मींस क्या होगा, समान संख्या में लिगेंडों का आदान प्रदान चलता, क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक समावता कहलाती है। नेक्स्ट अगली देखिए, नेक्स्ट समावता देखिए आप, अगली है आपके पास लिगेंडी समावता। पांचवी समावता आपके पास लिगेंडी समावता। लिगेंडी समावता है क्या इसमें? इसमें एक तो होगा आपके पास चक्रीय लिगेंड जो केंद्रीय धातु से जुड़ा है। जैसे देखो ये आपकी केंद्रीय धातु, इससे बेंजीन जुड़ गया, ये लो, ठीक है। यहां से क्या होगा आपका एक चक्रीय लिगेंड जुड़ गया, यहां से ये चक्रीय लिगेंड जुड़ गया। इसमें इस चक्रीय लिगेंड से एक मोनोदंतुक लिगेंड जुड़ गया, एक दंतुक लिगेंड जुड़ गया, Cl, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट राउंड में देखना, M फिर से बेंजीन, फिर देखिए M और फिर से बेंजीन, ऐसे होगा क्या? ये जो Cl है ये अपनी स्थिति को परिवर्तित करेगा, यहां से पहुंच गया यहां, तो ये आगे इस पे यहां, ये आगे इस पे यहां। अब चेक करो, आप इसको नंबरिंग करो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जरा चेक करो, यहां Cl की पोजीशन कितनी है? 2, यहां Cl की पोजीशन 3 और यहां Cl की पोजीशन 4। ऐसी समावता जिसमें केंद्रीय धातु से चक्रीय लिगेंड जुड़ा होता है, उस पर एक दंतुक लिगेंड अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करता रहता है, हिंदे मचोले खाते रहता है, लगातार झूले खाते रहता है, वो समावता क्या कहलाती है आपके पास? लिगेंडी समावता कहलाती है। तो ऐसी समावता जिसमें चक्रीय लिगेंड पर एक दंतुक लिगेंड अपनी स्थिति को परिवर्तित करे, वो क्या कहलाती है आपके पास? लिगेंडी समावता कहलाती है। ये आपके पास लिगेंडी समावता जिसमें झूले आते हो, जिसमें क्या होगा? झूला आता है, जिसमें एक दंतुक लिगेंड बहुदंतुक चक्रीय लिगेंड पर लगातार अपनी स्थिति को परिवर्तित करता रहता है, झूला खाता है, वो क्या कहलाती है? आपकी लिगेंडी समावता कहलाती है। नेक्स्ट अगली समावता, तो यहां पर लिगेंडी समावता भी हमारी पूरी होगी। नेक्स्ट है आपके पास उपसहसंयोजक स्थिति समावता, ठीक है। तो छठी है आपके पास उपसहसंयोजक स्थिति समावता। उपसहसंयोजक स्थिति समावता देखिए है क्या इसमें? उपसहसंयोजक स्थिति में उपसहसंयोजक एक हमने भी पढ़ा था जिसमें डबल डब्बा था, लेकिन ये सेतु यौगिकों से संबंधित है। सेतु यौगिक का नामकरण आपको सिखाया था, जो गुड़िया बन रहा था वो तो है क्या? जैसे देखो एक है Cr, ठीक है, सपोज करो यहां जुड़ गया NH, यहां जुड़ गया O2, नेक्स्ट इससे वापस Cr, इधर कह दिया आपको NH3 का 4, ठीक है, ये कह दिया, और इधर कह दिया आपको Cl का 4। ये आपको एक समावता दे दी, ठीक है। चार्ज चेक कर लो, 0, यहां पर हो गया 4 और 2, ये कितना हो गया 6। ऑक्सो के रूप में ले लिया इसको, ठीक है। एक होता है ऑक्सो, एक परोक्सो। ऑक्सो पे जो चार्ज होता है वो होता है कितना? -2, और परोक्सो पे चार्ज कितना होता है? -1 होता है, ठीक है। परोक्साइड पर -1 है तो परोक्सो ले लिया आपने, ठीक है। और इधर क्या ले लिया आपने? अमीन ले लिया, तो -1 4 6 और 2 धातु है तो 6 का आधा कितना हो गया? 3, तो Cr पर चार्ज 3 है, ठीक है। चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो आप, जैसे यहां कर दिया आपने 6
और यहां कर दिया आपने 6 येलो। अब मैं आपसे बात करता हूं अभी ये कैसा है, तो आपको की सममिति नजर आ रहा है। सममिति कैसे? NH3 6 Cl 6 एक जैसी है, लेकिन इसी को अपन बदलना चाहें तो देखो ये बन जाएगा आपका NH2, इधर वापस O2, इधर Cr, इधर Cr, इधर आपने डाल दिया सपोज कीजिए NH3 और 4 और 2 Cl इसको दे दिया, ठीक है, या और 3 Cl दे दिया आपने, और उधर लिख लिया यहां पर NH3 का 2 और Cl का 4। तो जरा चेक करो, NH3 4 है, इधर NH3 2 ही है, इधर Cl 2 है, इधर क्या है Cl 4 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब सीधा सीधा हुआ कि अगर दोनों भुजाएं समान है, एक जैसी है, तो वो होगा सममित, और दोनों भुजाओं पर अलग अलग लिगेंड जुड़े हुए हैं तो वो होगा असममित, ठीक है। या फिर 4 लेकर कर लो तो ये 4 हो गया, इधर सपोज करो 4 हो गया। अब असममित बनाना है तो क्या होगा? यहां हो जाएगा NH3 का थ्राइस Cl और इधर हो जाएगा NH3 का थ्राइस, तो हो गया NH3 और Cl3 हो गया। मतलब एक आदान प्रदान कर दिया, एक Cl को आपने इधर डाल दिया और एक NH3 को उधर डाल दिया, ठीक है। तो यहां से उपसहसंयोजक तो बन गया, पर स्थिति भी तो बदल रही है, तो स्थिति समावता पैदा होगी। इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक स्थिति समावता। सेतु यौगिकों में यदि दोनों साइड के लिगेंड कैसे हो आपके पास, एक जैसे हो तो वो सममित रूप है, और अलग अलग है तो कैसा होगा? असममित रूप होगा। नया क्वेश्चन है राजस्थान बोर्ड का, ये सवाल कभी भी बोर्ड में नहीं पूछा गया, बट जब NCERT थी तो ये हमारे कोर्स में भी नहीं था, तो नया जुड़ा हुआ है, थोड़ा ध्यान दें इसका। नेक्स्ट उपसहसंयोजक स्थिति, उपसहसंयोजक स्थिति समावता। उपसहसंयोजक स्थिति समावता जो सेतु यौगिकों में पाई जाती है, और सेतु यौगिकों में जब दोनों तरफ के समूह समान है तो सममित होगा, और दोनों तरफ के समूह भिन्न भिन्न है तो कैसी होगी आपके पास? असममित होती है। नेक्स्ट अगली होती है आपके पास बहुलीकरण समावता, जो हमारे कोर्स में नहीं है पर एक बार थोड़ा बता देते हैं। बहुलीकरण, बहुलीकरण समावता है क्या? जैसे देखो ये Pt NH3 का ट्वाइस Cl2, बहुलीकरण मतलब बहुलक है। अगर मैं इस पूरे को 2 से गुणा कर दूं, सपोज करो 2 से कर दूं, 4 से कर दूं, लेकिन अपन सिंपली 2 से गुणा करते हैं, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? भाई 2 से गुणा किया तो प्लेटिनम भी 2 हो गई, तो एक तो Pt इधर हो गया, एक Pt इधर हो गया। NH3 को 2 से गुणा किया तो NH3 4, NH3 का 4, Cl को किया तो Cl का 4। तो देखो एक संकुल से कितने संकुल बन गए? 2। तो बहुलीकरण समावता का मतलब है n गुना हो जाए, बहुलक के पदों में प्राप्त हो जाए, मींस जो संकुल दिया गया वो आपका n टाइम्स क्या हो जाए? गुणा हो जाए। n टाइम गुणा होने के बाद उसके 2 रूप 3 रूप बन जाए, वो बहुलीकरण समावता कहलाती है। परंतु ये हमें नहीं पढ़नी, हमें ऊपर वाली 6 का ही ध्यान रखना है। तो देखिए रिपीट करते हैं, हमने समावता स्टार्ट की 2 प्रकार की, एक संरचनात्मक, एक त्रिविम। आयनन समावता, आयन भिन्न भिन्न थे, ध्यान रखिएगा। उसमें आपको 2 क्वेश्चन बताएं, उनको टेस्ट करने के बाद ही हम पता लगा सकते हैं। अणुसूत्र समान हो, जुड़ने का तरीका बदल गया, अर्थात उभयधातुक लिगेंड हो तो बंधन समावता। जल का अणु लिगेंडी रूप से किसमें चला जाए? क्रिस्टलीय रूप में चला जाए, तो वो क्या होगा आपके पास? हाइड्रेट समावता। उपसहसंयोजक एक्सचेंज पर 2 आपको संकुल दिए गए, दोनों संकुलों में क्या होगा? केंद्रीय धातु तो वही रहेगी, परंतु लिगेंडों का आदान प्रदान होगा, वो उपसहसंयोजक होगी। लिगेंडी समावता झूले आते हैं, मींस एक तंतुक लिगेंड वो अपना चक्रीय लिगेंड पर अपनी स्थिति को लगातार परिवर्तित करता है। और उपसहसंयोजक स्थिति में क्या होगा? सेतु यौगिकों में अगर दोनों तरफ के लिगेंड समान है तो सममित, और भिन्न भिन्न है तो असममित। इससे उत्पन्न हुई समावता क्या कहलाती है? उपसहसंयोजक समावता कहलाती है। नेक्स्ट अगली बात करते हैं त्रिविम समावता। ये हमारी संरचनात्मक समावता पूरी होती हुई, ठीक है। 6 के 6 रूप इसके क्या हो गए? कंप्लीट। अगली बात करते हैं हम त्रिविम समावता। तो त्रिविम में पहली लेते हैं हम क्या? ज्यामिति समावता। ज्यामिति समावता, ज्यामिति समावता कब बनती है? देखो पहली बात तो ये कि जो ज्यामिति समावता है वो कौन कौन प्रदर्शित करता है? तो समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक प्रदर्शित करते हैं। ये कौन कौन प्रदर्शित करता है? जिसकी समन्वय संख्या या तो 4 हो और या क्या हो आपके पास 6 हो।
इससे संबंधित सवाल भी बन सकता है। समन्वय संख्या जिसकी 4 है उसके 2 संकरण संभव आपको पता है, एक होता है sp3 संकरण और एक होता है dsp2 संकरण। ऐसे ही जिसकी समन्वय संख्या 6 है उसके भी 2 संकरण संभव है, कौन सा, sp3d2 और d2sp3। ये क्या भला है भाई, इसमें d पीछे इसमें आगे, इसमें d आगे आ गया, तो d आगे आना नहीं आना ये हम जब VBT पढ़ेंगे, इसमें संयोजकता बंध सिद्धांत वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT जब पढ़ेंगे इसी पार्ट में, तब बताएंगे कि ये संकरण कब कैसे होगा, ये संकरण कैसे होगा। लेकिन अभी केवल हमें केवल क्या पढ़ना है, ज्यामितीय समरूपता। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ज्यामितीय समरूपता समन्वय संख्या 4 वाले यौगिक समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक प्रदर्शित करता है। अब इनमें भी लोचा है, कैसे, ये जो आपके पास sp3 है इसके कारण जो ज्यामिति होगी, क्योंकि ज्यामिति सम होता है, इसके कारण जो ज्यामिति होगी वो होगी चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और इसके कारण जो ज्यामिति है बेटा वो होगी वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली, वर्गाकार समतली। अब जो चतुष्फलकीय ज्यामिति है वो तो आपको पता है शक्करपारे की तरह होती है, n 1 2 3 सभी बंद कोण 109 डिग्री और कितने होंगे 28 मिनट के, 109 डिग्री और कितने होंगे 28 मिनट के बंद कोण होंगे। वर्गाकार समतली संरचना है वो कुछ ऐसी होगी, ये केंद्रीय धातु बीच में 1 2 3 4, इसमें 2 तरह के बंद कोण होंगे। ये जो आमने सामने बंद कोण है वो तो होगा 180, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये होगा 90, और आमने सामने वाले कितने होंगे 180 के होंगे। नेक्स्ट, चाहे आपका संकरण sp3d2 हो चाहे d2sp3 हो, दोनों की आपके पास ज्यामिति होगी वो होगी अष्टफलकीय, वो ज्यामिति कैसी होगी अष्टफलकीय। और अष्टफलकीय ज्यामिति कैसी होती है भैया, ऐसी कुछ होगी, देखो ये n 1 2 3 4 5 6, इसमें भी ये 90 90 90 90 90 90 आमने सामने आमने सामने आमने सामने 180, और बाकी ये सब वाले कितने हैं 90 है। ठीक है, तो अब देखिए सवाल, ज्यामितीय समरूपता को क्या कहते हैं हम, समपक्ष विपक्ष समरूपता भी कहते हैं। तो पहली कंडीशन ही सवाल करवाएगी, अगर समपक्ष और विपक्ष रूप बना तो आपकी ज्यामितीय समरूपता है, अन्यथा ज्यामितीय समरूपता नहीं है। तो अब अगर अगली बात करें अपन, तो यहां से एक बार बोर्ड में सवाल ये कहा गया, या एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन था, क्या सवाल था, वर्गाकार समतली व अष्टफलकीय ज्यामिति, वर्गाकार समतली व अष्टफलकीय ज्यामिति, तो अष्टफलकीय संरचना ज्यामितीय समरूपता अर्थात जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जीआई प्रदर्शित करती है, पर चतुष्फलकीय ज्यामिति नहीं करती, क्यों। ठीक है, सवाल फिर से सुन लीजिए, चतुष्फलकीय जो आपके पास ज्यामिति है वो जीआई प्रदर्शित नहीं करती, जबकि अष्टफलकीय और वर्गाकार समतली करती है, क्यों। देखिए, इसमें 2 प्रकार के बंद कोण है 90 और 180, इसमें भी 2 प्रकार के बंद कोण है 90 और 180। जब समूह 180 पर आता है तो विपक्ष होता है, और जब समूह कहां पर स्थित हो 90 डिग्री पर हो तो समपक्ष होता है। जबकि इसमें सभी बंद कोण कैसे हैं 109 डिग्री और 28 मिनट के, तो कभी विपक्ष बनने की कंडीशन ही पैदा नहीं होगी। तो आप जवाब देंगे चतुष्फलकीय ज्यामिति में सभी बंद कोण समान होते हैं, जिससे समपक्ष तो बन सकता है पर विपक्ष नहीं बनता, अतः ये जीआई प्रदर्शित नहीं करता। जबकि वर्गाकार समतली व अष्टफलकीय ज्यामिति में 90 डिग्री पर स्थित समूह समपक्ष बनाते हैं और 180 डिग्री पर स्थित समूह विपक्ष बनाते हैं। समपक्ष और विपक्ष बनाने के कारण यह जीआई प्रदर्शित करता है, जबकि यह जीआई प्रदर्शित नहीं करता। तो देखिए, समन्वय संख्या 4 में भी आपको एक बात समझ आ गई कि कौन कौन से यौगिक प्रदर्शित करते हैं और कौन से यौगिक प्रदर्शित नहीं करते। तो ये तो नहीं कर रहा, इसको हटा दो। अब बात करते हैं वर्गाकार समतली में। अब अपन इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो आपके सामने वर्गाकार समतली पड़ी है ज्यामिति, ठीक है। समन्वय संख्या कौन सा यौगिक प्रदर्शित कर रहा है 4 वाला। तो चलो इसको पहले पढ़ लेते हैं अपन। समन्वय संख्या 4 वाले को पहले पढ़ लेते हैं अपन, 6 वाले को बाद में पढ़ लेंगे। नेक्स्ट, तो सवाल कहा गया आपसे समन्वय संख्या 4, तो समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय तो नहीं करता, तो कौन करता आपका वर्गाकार समतली। वो कुछ ऐसी ज्यामिति होगी 1 2 3 4।
अब आप खुद संरचना सूत्र बनाओगे। ये तो केंद्रीय धातु है, ये लिगेंड की पोजीशन है, तो सारे लिगेंड सेम हो तो संरचना सूत्र इसके MA4 पहला सूत्र। दूसरा बोलो, 3 एक जैसे और एक अलग हो तो क्या बन जाएगा MA3B। फिर बोलो C MA2B2। फिर बोलो D MA2BC। हिंदी में बोल दो, लैंग्वेज में बोल दो, सारे लिगेंड समान हो A4, 3 एक जैसे और एक अलग हो A3B, 2 एक जैसे और 2 एक जैसे हो ये वाला, 2 एक जैसे और 2 अलग अलग हो और 4 अलग अलग हो, ये सूत्र बन सकते हैं। नेक्स्ट, तो अगला E हो गया आपके पास MABCD। इनमें से ये दोनों सूत्र तो GI प्रदर्शित करेंगे नहीं। आप कहोगे क्यों नहीं करेंगे, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। तो देखो पहला सूत्र है MA4, यहां बना दिया आपने M 1 2 3 4 A A A A। यहां से देखो, यहां से देखो, क्या समान समूह नजर आ रहे हैं, तो समपक्ष। अब विपक्ष बनाओ। नेक्स्ट, अब विपक्ष की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11 में ज्यामितीय समावता को बखूबी पढ़ा है। ज्यामितीय समावता की शर्त क्या है, प्रतिबंधित घूर्णन। ठीक है, ज्यामितीय समावता में समपक्ष और विपक्ष बनते हैं, कब बनते हैं, प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। प्रतिबंधित घूर्णन के कारण। मैं आपसे बात पूछता हूं, प्रतिबंधित घूर्णन क्या है। आपको कि घूमने में पता है, कैसे घूमने में आंटी पड़ रही है, घूमने में क्या लग रहा है, आपका प्रतिबंध लग रहा है। तो अब घूमने में प्रतिबंध लगेगा तो पूरा समूह तो क्या होगा, घूम नहीं पाएगा। मींस जैसे ये समूह है और ये घूमने में क्या होगा, आपके पास ऐसे ट्विस्टेड हो गया, ऐसे रोटेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, घूम नहीं पा रहा है। तो अब निश्चित सीमा तक घूमेगा, ज्यादा नहीं घूमेगा, थोड़ा ही घूम सकता है, तो उसको कहते हैं घूमने में प्रतिबंध। तो आप घूमने में प्रतिबंध कैसे होगा, एक के सापेक्ष दूसरे को घुमा दो, तो होगा क्या, आपके पास एक को तो कांस्टेंट रख लिया A और A, चलो इसके सापेक्ष इसको घुमाया, ये चला गया उधर, ये आ गया इधर, तो भी A और A। फिर से देखो इधर भी समपक्ष है, इधर भी समपक्ष ही है, क्योंकि विपक्ष तो कब बनेगा आपका, विपक्ष तो तब बन सकता है जब आपके पास समूह कैसे हो, भिन्न भिन्न। ये तो समान समूह, और समान समूह के कारण क्या बनता है आपका, हमेशा समपक्ष ही बनता है, विपक्ष नहीं बनता। तो ये भी समपक्ष, ये भी समपक्ष, तो आपका समपक्ष ही बना है, विपक्ष नहीं, अतः GI प्रदर्शित नहीं हो सकती। ऐसे MA3B, तो A A A इसकी जगह चिपका दो B। नेक्स्ट, प्रतिबंधित घूर्णन। प्रतिबंधित घूर्णन का मतलब है एक के सापेक्ष दूसरे को घुमा दो, एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे को घुमा दो, बस कैसे भी कर दो। ये कांस्टेंट रखा, ये घुमाया, तो B चला गया ऊपर। देखो अलग अलग है लेकिन ये तो सेम है, तो ये भी समपक्ष, ये भी समपक्ष, अतः ये GI प्रदर्शित नहीं करता। तो आप कहोगे समपक्ष विपक्ष समावता बनेगी तभी GI प्रदर्शित होगा, नहीं तो GI प्रदर्शित नहीं होगा। तो MA4 व MA3B में क्या नहीं बनता आपका, कभी भी विपक्ष नहीं बनता, अतः यह GI प्रदर्शित नहीं करता। नेक्स्ट, अब बात करते हैं चलो MA2B2 सूत्र की। ठीक है, तो MA2B2 सूत्र क्या होगा, तो आप वर्गाकार समतली संरचना बना दें, AABB लगा दें। कैसे, देखो ऐसे MA2B2, 1 2 3 4 A A B B। देखो देखो जरा, देखो देखो, दोनों तरफ देख लो, आपको समान नजर आ रहा है, तो ये बन गया आपका समपक्ष। नेक्स्ट, अब विपक्ष बनाओ। विपक्ष बनाने के लिए क्या कंडीशन है भाई, विपक्ष बनाने के लिए कंडीशन है एक के सापेक्ष दूसरे को घुमाना है, रुक जाओ मतलब एक को कांस्टेंट कर दो, दूसरा पलट जाओ। तो देखो यहां से A A, तो A A रुक गया, अब इसको पलटो, तो यहां पर क्या हो गया आपके पास, या किसी भी समूह को आप कांस्टेंट कर सकते हैं, या तो देखो ऐसे घुमा लो, तो अगर आप ऐसे नहीं चाहते हैं तो ऐसे नहीं घुमाकर इसको ऐसे भी घुमाया जा सकता है, इस सिरे को घुमा दो। तो देखो आपने क्या देखा, यहां पर क्या था A और A, तो यहां पर आप क्या कह दो, या तो इस समूह को कांस्टेंट रख लो A और B, दूसरे को घुमा दो, तो ये हो गया B और A। ठीक है, अब जरा देखो, अब जरा देखो क्या हो गया, भिन्न 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 भिन्न, तो ये क्या बन गया आपका विपक्ष।
उसको भी ऐसे किया जा सकता है। कैसे? देखो यहां आपको हम वापस ए मान के करते हैं। देखो ए आपको भी इसको कांस्टेंट रख लो, रख लिया। अब घुमाओ तो वापस इधर ए और ए आएगा, तो समपक्ष और समपक्ष ही बनेगा। करना क्या है, इन सिरों को आप स्थिर रखते हैं और इधर से देख लो, तो एक तरफ तो कांस्टेंट कर दो, एक तरफ तो आप क्या करो, रोक दो, फिर पलट दो। अब इसका एग्जांपल क्या बन सकता है, तो देखो इसका एग्जांपल, वेरी मोस्ट एग्जांपल, केंद्रीय धातु ले लो आप पीटी, पहला लिगेंड 2 बार तो NH3 का ट्वाइस, दूसरा लिगेंड 2 बार तो Cl का ट्वाइस। ठीक है, अब इस एग्जांपल से समझाओ इसको, तो ये हो गया पीटी 1 2 3 4, बोलो क्या, NH3 Cl कर दिया। विपक्ष बनाना है, एक बार ऐसे बना के छोड़ दो, ये पीटी 1 2 3 4, क्या किया आपने, NH3 Cl, तो इस भुजा को कांस्टेंट कर दो, तो आपने लिख दिया NH3 और Cl। अब इसको पलट दो, रुक जाओ पलट जाओ, तो Cl इधर NH3 इधर, तो रुक जाओ पलट जाओ। अब देखो देखो जरा देखो देखो, देखो ऐसे, देखो देखो जरा देखो देखो, देखो देखो जरा देखो देखो, क्या नजर आ रहा है आपको, सेम सेम, तो बन गया समपक्ष। इधर देखो NH3 Cl और Cl NH3 विपक्ष, तो ये बन गया आपका समपक्ष और ये बन गया आपका विपक्ष। ठीक है, समपक्ष और विपक्ष बन रहा है, बताइए क्या प्रदर्शित कर रहा है, ज्यामितीय समता प्रदर्शित कर रहा है। तो क्या हो गया, कहां से हमने ज्यामितीय समता स्टार्ट की, इसे समपक्ष विपक्ष समता भी कहते हैं। इसकी शर्त प्रतिबंधित घूर्णन होना चाहिए, मतलब एक के सापेक्ष दूसरे को घुमा के देखो, अगर समपक्ष व विपक्ष बन रहा है तो जीआई है, नहीं तो जीआई नहीं है। अगली बात, फिर क्या करता है बेटा इसमें, ये कौन प्रदर्शित करता है, समन्वय संख्या 4 और 6 वाला। 4 के कारण 2 प्रकार के संकरण, कौन सा, sp3 चतुष्फलकीय ज्यामिति, उसके बाद dsp2 वर्गाकार समतलीय ज्यामिति, जबकि समन्वय संख्या 6 के कारण sp3 d2 और d2 sp3 दोनों की ज्यामिति अष्टफलकीय है। तो सवाल बन गया, चतुष्फलकीय ज्यामिति जीआई प्रदर्शित नहीं करती, जबकि अष्टफलकीय वो वर्गाकार समतलीय करती है, क्यों? तो आप कहोगे चतुष्फलकीय ज्यामिति में सभी बंद कोण समान होते हैं, हमेशा समपक्ष ही बनता है, विपक्ष कभी नहीं बनता, अतः जीआई प्रदर्शित नहीं करता। जबकि वर्गाकार समतलीय और किसमें, वर्गाकार समतलीय और अष्टफलकीय ज्यामिति में क्या होगा, आपके पास 2 बंद कोण होते हैं, 90 और 180। 90 पर स्थित समूह समपक्ष बनाते हैं, 180 पर स्थित समूह विपक्ष बनाते हैं। समपक्ष और विपक्ष बनने के कारण यह जीआई प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, उसके बाद पढ़ा था तुमने समन्वय संख्या 4 के कारण, तो समन्वय संख्या 4 के कारण मैंने आपको क्या बताया, ये ज्यामिति संभव फॉर्मूले, चारों समान हो, एक अलग हो, दो अलग, दो अलग हो, दो अलग, दो एक जैसे, दो अलग अलग हो, सारे अलग अलग हो, ये दोनों जीआई प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि इससे कभी विपक्ष बनता ही नहीं है, हमेशा क्या बनता है आपका, समपक्ष ही बनता है। नेक्स्ट, उसके बाद Ma2B2, इससे समपक्ष व विपक्ष बनता है, जिसका बेहतरीन एग्जांपल है पीटी NH3 का ट्वाइस, Cl का ट्वाइस। इसको सिस प्लेटिन बोलते हैं, जो एंटी कैंसरस होता है, कैंसर रोधी, राजस्थान बोर्ड पूछ चुका है, क्या कैंसर रोधी के रूप में इसको लेते हैं, समपक्ष प्लेटिन को, इसको पीटी NH3 का ट्वाइस, Cl का ट्वाइस। अगर नामकरण पूछा जाए तो यह केंद्रीय धातु, इस पे चार्ज 0, इस पे -1, तो x + 0 -2 बराबर 0, x बराबर कितना, 2, 2 लिगेंड है, इसका नाम अमीनो, तो डाई अमीन, डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड। ध्यान दे, उदासीन लिगेंड और माइनस का लिगेंड दोनों समान हो तो एक अनुलग्न नहीं लगेगा। ठीक है, तो नाम हो गया डाई अमीन डाई क्लोरो प्लेटिनम सेकंड का यह रूप कहलाता है सिस प्लेटिन, सिस प्लेटिन। और इसका ये जो विपक्ष रूप बना है इसको कहते हैं ट्रांसप्लेटिन, ट्रांसप्लेटिन। ये जो सिस्प्लेटिन है ये कैंसर रोधी होता है, ये होता है कैसा, कैंसर रोधी। कैंसर को ठीक करने में राजस्थान बोर्ड पूछ चुका है इसके बारे में, कैंसर रोधी के रूप में किसको प्रयुक्त करते हैं, सिस्प्लेटिन को। लेकिन मॉडर्न जो आपके पास कांसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग ये कैंसर तो ठीक करता है पर किडनी को डैमेज कर देता है। सो आजकल जो यूज किया जा रहा है ज्यादा वो ट्रांसप्लेटिन। आरबीसी बोर्ड के कोर्स के हिसाब से आपको इतना ही ध्यान रखना है,
सिस्प्लेटिन कैंसर रोधी के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ये हो गया आपका Na2B2। नेक्स्ट अगला सूत्र लेते हैं। नेक्स्ट है आपका Ma2BC। इसमें देखो क्या करना है, ये हो गया आपका M 1 2 3 4 A2 A BC, ये B और ये C। इस लाइन को कांस्टेंट कर दूं क्योंकि एक के सापेक्ष दूसरे को घुमाते हैं। यहां M 1 2 3 4 ये A ये B घुमा दिया। अब इसको पलट दो तो ये C और ये A। देखो देखो जरा देखो देखो, क्या दोनों समान नजर आ रहे हैं? जी हाँ दोनों समान है। ये अलग है तो नहीं, एक तो समान है ना, तो एक समान हो तो ये बन गया समपक्ष। अब जरा यहां चेक करो, यहां चेक किया भिन्न 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 भिन्न, ये भी अलग अलग ये भी अलग, ये क्या बन गया विपक्ष। तो ये बना रहा समपक्ष, ये बना रहा विपक्ष। तो इस कारण से यह ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट इसका उदाहरण क्या ढूंढे, तो दे दो। इसकी जगह ले लो PT, इसकी जगह तो ले लो NH3 काटवाइज। यहां Cl2 लिया था, दोनों अलग अलग है। एक जगह ले लो Cl और एक जगह क्या ले लो आप Br ले लो। बना दो इसका सूत्र। कैसा बनेगा सूत्र? ये हो गया PT 1 2 3 4, ये PT 1 2 3 4 NH3, ये NH3 NH3, ये Cl ये Br। देखो देखो जरा देखो देखो, ये तो भिन्न भिन्न है, ये तो समान है, तो क्या बन गया आपका समपक्ष। अब विपक्ष बनाने के लिए क्या करना है? रुक जाओ पलट जाओ, मींस इस समूह को आप स्थिर कर लो। एक क्यों माना NH3Cl, इसको इधर किया तो ये Br, इसको उधर किया तो NH3। देखो भिन्न भिन्न समूह, तो क्या बन गया आपका विपक्ष। एक क्या आपके पास समपक्ष, दूसरा क्या आपके पास विपक्ष। ये कहलाती है आपके पास ज्यामितीय समानता। MABCD हमारे कोर्स में नहीं है, ये राजस्थान बोर्ड के कोर्स में नहीं है। इसके 3 समूह बनते हैं जिसमें 2 सिस बनते हैं और एक क्या बनता है आपका ट्रांस बनता है। ठीक है, अभी इतना ही याद रख लें आप। MABCD NCERT में है पर राजस्थान बोर्ड की किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ किस तरह से बनता है। वो मैं नहीं पढ़ना, आप चाहोगे तो क्लास में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, या जैसा भी आप कमेंट कर दें तो उसमें हम बता सकते हैं, बट ये राजस्थान बोर्ड के कोर्स में नहीं है। तो आप यहाँ पर इतना सा देख लें, NABCD इसके क्या बनते हैं? 3 GI बनते हैं, 3 ज्यामितीय समावयवी बनते हैं, जिसमें से 2 तो होते हैं सिस और एक क्या होता है आपका ट्रांस होता है। बस इतना ही ध्यान रखिए। टोटल संरचनाएं 4 बनती है, 2 सिस बनते हैं आइडेंटिकल के कारण। हिंदी और इंग्लिश में यही नाम ध्यान रखें, आइडेंटिकल मतलब दिखने में एक जैसे। 2 दिखने में एक जैसे समूह होते हैं जिनके कारण क्या बनता है? ये सिस बनता है। और एक बिल्कुल अलग नजर आता है, वो क्या करता है? आपका ट्रांस कहलाता है। तो आपने देखा ज्यामितीय समानता Ma4 सूत्र प्रदर्शित नहीं करता, Ma3B भी नहीं करता, Ma2B2 करता है। बेहतरीन एग्जांपल सिस्प्लेटिन। Ma2BC करता है, जिसका एग्जांपल ये है। MABCD के क्या 3 समावयव बनते हैं, जिसमें 2 आइडेंटिकल होने के कारण सिस और एक क्या होता है? आपका ट्रांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट समन्वय संख्या 6 के कारण हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। जब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।